जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आपका जो लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रही है और कई न्यूज़ चैनल और टेलीग्राम और आपका ट्विटर हैंडल पर भी ये प्रकाशित हो गया है और इस तरह से बताया गया। कई लोग बता रहे हैं इसमें शंका है, कई लोग बोल रहे हैं इसका प्रूफ हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 का आपका पेपर लीक हो चुका है। क्या एग्जाम कैंसिल होगा, इस पर बात करेंगे। इज इट ट्रू और नॉट, हम इसको जांच करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कुछ मोटिवेशनल कोटेशन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ सलाह है, जो एक से मांगो तो हजार से मिलती है, लेकिन दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है सहयोग, जो हजारों से मांगोगे तो किसी एक से मिलती है। ये सही बात है। अगर कोई आपको सहयोग कर रहा है, चाहे वो माता पिता ही क्यों न हो, या फिर आपके दोस्त हो, या भाई बंधु हो, भाई हो या बहन हो, अगर वो कर रहे हैं हजारों में, बहुत आप खुशनसीब हैं और उस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। जब भी उनको आप सक्षम हो जाएंगे कल के डेट में, भविष्य में, तो आप उनका जरूर सहयोग कीजिएगा अपने एंड से जितना भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं ये भारत में वर्ष में भी ये न्यूज़ में प्रकाशित हुआ। बीपीएससी बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक, हिरासत में 200 छात्र आपका हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम ये भी आज बात करेंगे पेपर लेवल कैसा था पेपर का। कई लोगों ने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ मैसेज आना शुरू हो गया, सर पेपर लेवल जो इतना पढ़ाया गया था, जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, जिस लेवल से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान, उससे कहीं हार्ड पूछा गया था। इस बार 6 to 8 का पेपर था आज के डेट में, तो काफ़ी पेपर लेवल हार्ड पूछा गया था। उसके भी एक बार हम झलक देखेंगे और देखते हैं। देख सकते हैं ये ट्विटर हैंडल आप लोग के पास समकक्ष है, सेम चीज़ एजुकेशन ऑफ बिहार जो कि ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर भी प्रकाशित किया गया है। आप देख सकते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर भी प्रकाशित किया गया है। 9 बजे टीचर पहुँचेगा और स्कूल खुलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और देख सकते हैं बीपीएससी का पेपर लीक कराने की साजिश, झारखंड में छापेमारी, पकड़े गए हैं सॉल्वर। जो आपको सॉल्वर ऐसा बताया कि जा रहा है वहाँ पर करीब करीब संख्या ऐसी है। ये देश दिलीप नेता जी ने इन्होंने बताया है कि उसमें भी पेपर लीक, हम शैक्षणिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग, पेपर लीक कराना बंद कीजिए, पारदर्शिता लाइए, ये सारी चीज़ें। अब चलिए बातें करते हैं जिन मुद्दों पर कि ऐसा होने वाली संभावना कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। एग्जामिनेशन आपके बिहार में हो रही है, आप लोग को पता है बिहार का ये नक्शा है। और जहाँ पर ये गया है, गया के सटे हुए एक जहाँ पर हजारीबाग कई लोग बता रहे हैं, यहाँ पर आपका एक होटल में लगभग 200 से ज़्यादा संख्या बताई जा रही है। उस 200 बच्चों को ना मोबाइल है ना कुछ भी आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ना आइटम है, बल्कि उस 200 बच्चों को या उससे कई ज़्यादा संख्या है। आप देख सकते हैं एक और भी आपको दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं जो आपके आज तक के न्यूज़ में इसमें भी प्रकाशित हो गया। बीपीएससी टीआरई 3 में परीक्षा से पहले पेपर लीक का शक है, पुलिस ने 200 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को होटल में रोका है। ये सारे होटल में आज के दिन में 2 पाली में आयोजित की जा रही थी। ये सारे आपके न्यूज़ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आगे कंटिन्यू हम अपनी बातें करते हैं। 200 से ज़्यादा एक ही होटल में रखा गया, उनको रटाया गया था कि यही क्वेश्चन आएगा। ये जो आपको क्वेश्चन आज देखे हैं, अब वो उसको गुप्त रखा गया, ये नहीं कि पब्लिकली किया गया है, इसका सत्यापन किया जाएगा। अब झारखंड इस जो है, क्योंकि हजारीबाग वहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड सरकार पर झारखंड की पुलिस अब इसमें संज्ञान लेकर के इसके बीपीएससी आयोग यानी बिहार को सौंपा जाएगा। और बिहार बीपीएससी अगर संज्ञान लेती है, बीपीएससी इस पर संज्ञान लेती है और बिहार शिक्षा विभाग संज्ञान लेती है, तो जाकर के आपका पेपर लीक का कैंसिल होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पूरी तरह से पेपर लीक हो गया था यूपी में भी। यूपी में आपका लीक होने के बाद 10 दिन के बाद फाइनली उनके सीएम ने, यूपी के सीएम योगी जी ने पेपर कैंसिल किया था। तो अगर ये बीपीएससी संज्ञान लेती है और बिहार शिक्षा विभाग यानी सरकार संज्ञान लेती है, तो जाकर के कैंसिल होगी। और इस पर क्या है आने वाले, हो सकता है इसमें निपापोती भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है इलेक्शन का टाइम है और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि अभी गठबंधन सरकार बनी है बीजेपी के साथ, और नीतीश कुमार यानी कुर्सी कुमार, और उनको एक मुद्दा भी मिल जाएगा जो विपक्ष में है, आरजेडी जो कि 9th फेल जो आपके हैं, वो भी इनको एक कल के डेट में आप देखेंगे, शायद आज या कल के डेट में शायद वो बोलते हुए कहीं पाए जाएंगे, या फिर इसको दबाया भी जा सकता है। तो दोनों चीज़ संभावना है। अगर आप जो लोग भी अभी इस पर परेशानी सिर्फ और सिर्फ आम जनता को हो रहा है, जो लोग बेरोजगार हैं, जो कि एक रोजगार की चाहत के रखते हुए देश के अनंत मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, कई बिहार से ही इस यहाँ पर हैं, तो यहाँ एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। एक मैं आप लोग को याद होगा बिहार का चौहद्दी पता होगा, तो यहाँ से कोई है जो कि
आपका नॉर्थन एरिया में है और यहाँ पटना आकर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दे रहे हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं मशक्कत करे। कई ऐसे हैं जो कि अभी लगातार कनेक्टेड है, यूपी से हैं, हरियाणा से है, दिल्ली से हैं, और आपका एमपी से है, राजस्थान से, यहाँ से जा करके ट्रांसफ़र होकर के बिहार में एग्जामिनेशन, मतलब इतने दूर ट्रेवल कर करके 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और फाइनली मिलता क्या है, तो पेपर लीक होता है। तो नो डाउट प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को। स्टूडेंट पैसा भी दे, फंड भी आपको इकट्ठा दे 750 रुपया, उसके बाद आपको समस्या ये होती है। कहीं ना कहीं ये सरकार की कुछ, हालांकि TR1 और TR2 में अतुल प्रसाद जी के जब तक वो रहे चेयरमैन में, वो जब तक कार्यरत थे, ऐसी समस्या देखने को नहीं आई थी, कोशिश भी नहीं मिला था कहीं ऐसे। और देखिए एग्जामिनेशन होने से पहले TR3 में ये सारी चीज़ें देखना शुरू हो गया, तो उनके अतुलनीय कार्य के लिए आज भी सराहा जा रहा है। जब वो बिदागरी समारोह हुआ था 12 फरवरी का, शायद ये डेट होगा, कंफर्म बताइएगा, 12 फरवरी, तो उसमें भी कई लोग उनको सराहा गया था। जो छात्र नेता हैं आपके दिलीप कुमार जी ने भी उनको सम्मानित तौर पर उनको आपको सम्मानित किया था, और अपनी बातों में अच्छी तरह से उनको बिदागरी समारोह में वो शामिल भी हुए थे। वो एक चीज़ें हैं जो कड़ी हुआ करती थी। एक अतुल प्रसाद ने अपने छोटे कार्यकाल में, 3-4 साल के कार्यकाल में जो करके गए थे, एक कीर्तिमान करके गए थे, शायद वो TR3 में नहीं देखने को मिल रहा स्टार्टिंग झलकियों में, और शायद ये TR4 में भी नहीं देखने को मिलेगा, शायद आने वाले टाइम में भी नहीं दिखेगा। जो कि 70th BPSC की प्रिपरेशन करने वालों की, जिनको लग रहा है कि 1100 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा ऑफिशियल लेवल का, शायद उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट्स। चलिए अब बातें करते हैं, 2 मिनट इसमें बातें करेंगे। आपका पेपर लेवल कैसा था, देख सकते हैं लैंग्वेज पेपर है। कुछ लोगों ने मेरे पास जो PDF भेजा है आप लोगों ने, और कुछ और भी, जब इसको और इकट्ठा करके हम इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे कुछ समय के बाद, और पूरा विस्तृत और सटीक बिना एरर फ्री कोशिश करेंगे, मिनिमम एरर के साथ, क्योंकि अभी BPSC भी आपका 1 से 2 दिनों में अपलोड कर देगा आंसर की। हालांकि वो भी गलतियां करेंगे, जानबूझ के 2 से 3 गलतियां करेंगे। हो सकता है कि ये शिफ्ट में, बॉयज के शिफ्ट में ज़्यादातर TR1 और TR2 में देखा गया था 6 से 7 क्वेश्चन गलत किए गए थे। अब बाद में 500-500 रुपये लेकर के पेमेंट करके उन लोगों के शुद्धिकरण किया गया था। इम्पैक्ट पड़ता है सारी चीज़ें, देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इस तरह से था आपका, और लेवल नो डाउट मीडियम से हार्ड था। निजी पेपर 2 से 4 क्वेश्चन अगर ईजी आते तो उसको ईजी नहीं कहते, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मीडियम टू हार्ड है। क्वेश्चन UPSC लेवल तक कई से अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया कि सर ये लेवल नहीं है जिस लेवल का BPSC को होना चाहिए टीचर का। तो लैंग्वेज पेपर में भी कई लोग फेल हो जाएंगे। हालांकि लैंग्वेज पेपर को लास्ट टाइम भी 0 कर दिया गया था, तो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा नंबर 900 नंबर से कम आ रहा है, तो उनको दिक्कतें नहीं होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों को फिर से इसमें 0 कर दिया जाएगा शायद, अभी तक ऑफिशियली कुछ अगर बताया नहीं गया। इस तरह से देख सकते हैं ये लैंग्वेज का पेपर था, और आपके मैथ का क्वेश्चन है, और इस तरह से आपके सारे ये क्वेश्चन थे। और इसके क्वेश्चन, हालांकि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस, और ये आपके इस तरह से क्वेश्चन थे। तो आपके क्वेश्चन हार्ड था। आपका कैसा पेपर था आप बता सकते हैं, और कितना आपने अटेम्प्ट किया और कितना आपने सही किया था। आज सुबह ही मैंने आप सभी को बताया था, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 नंबर आपको अटेम्प्ट करके आना है। और ये देख सकते हैं मैंने आपको सुबह ही बताया था, और अलग अलग माध्यम से टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी लोग हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बताया गया था कि PPSC TR3 में जितने भी देने वाले हैं पूरा पेपर आप करके आए, 150 प्रश्न पूरे करके आना है। जो समझना है उसको तुक्का लगा दीजिए, एलिमिनेट कीजिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सबको ऑल द बेस्ट, ये बताया गया था। लेकिन अभी नेगेटिव के साथ अभी इम्पैक्ट कितना करता है, अभी चांसेस है कि इसमें अभी जब ये सारी चीज़ें साक्ष्य लेगी, BPSC लेगी, कुछ दिन आपको संज्ञान लेने में लगेगा, 5 से 6-7 दिनों के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर कैंसिल होती है या नहीं होती है। चलिए इसी के साथ पेपर आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट तो सभी लोगों ने 150 का 50 किया होगा, और आप लोग आंसर मिलाने के बाद कितना सही हो रहा है एक बार जरूर बताइएगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल नो डाउट हार्ड था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन रहता है जो आपका, कई लोग पूछ रहे थे TRE3 में जो आपको 1 to 5 वाले हैं, कल आपका एग्जामिनेशन है, और आप अपना टाइमिंग एडमिट कार्ड दे करके अपने समय पर से 2 घंटा पहले पहुंच जाएगा। उसके संबंधित मैंने वीडियो बना दिया था, कौन कौन चीज़ों को ध्यान देना है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और जो 9 से 10th 11 से 12th वाले हैं उनका भी डेटा आ चुका है। हालांकि उनके पास 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा मिला है, तो उनका आप पूरा सदुपयोग कीजिए और अपने लेवल को अप कीजिएगा। हालांकि कंपटीशन सबसे कम आपको 11 से 12th में देखिएगा, उसके बाद 9 से 10th में कंपटीशन है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका जो हार्ड पेपर भी लाया गया था 6 to 8 में, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे।